नमस्कार साथियों। आज हम जिस योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज योजना। ये साथियों योजना किन कर्मचारियों के लिए है? यदि आप राजस्थान सरकार के राजकीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह योजना लागू होने वाली है। यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज योजना साथियों वित्त विभाग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस योजना से कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं उस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था। और ये जो खाता खुलेगा, ये जो आपका अकाउंट खुलने वाला है, खाता खुलवाने के लिए आपको क्या-क्या कार्य करना होगा, संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और से जरूर करना। और साथियों ये सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेजेस एंड मीन्स डिपार्टमेंट का ये आदेश है। ये कब का निकला हुआ है? 28 जुलाई 2026 की डेट का ये जारी किया गया आदेश है। यहाँ पर सर्कुलर में देख सकते हैं एक नंबर पर लिखा हुआ है द फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैड इंट्रोड्यूस्ड द कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज, यानी कि CSAPA जो योजना है फॉर द एम्प्लॉयज पेंशनर्स अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स of the state government and autonomous bodies and public sector undertaking through the unemployment of the public sector banks। यानी कि साथियों इन्होंने कहा है कि यदि आपकी उम्र जो है वो 70 साल से अभी कम है, आप चाहे राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हो या फिर राजकीय सेवा में अभी कार्यरत हो, तो आपके लिए यह योजना लागू होने वाली है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है साथियों द इनिशिएटिव एम्स, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? provide enhanced and finance security, improved banking services, and greater convenience by offering a comprehensive suite of banking insurance and cadre-related benefit under a single salary account। यानी कि इन्होंने कहा है कि सिंगल सैलरी अकाउंट, यानी कि आपके एक ही अकाउंट में आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? फाइनेंस सिक्योरिटी दी जाएगी, बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो आपको इम्प्रूव करके दी जाएगी, यानी कि बैंकिंग सुविधा के आपको जो है अलग से लाभ और दिए जाएंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यानी कि इंश्योरेंस रिलेटेड कवर दिए जाएंगे, अलग से जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं साथियों कौन कौन से वो बेनिफिट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर पर द कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज हैज बीन डिजाइन्ड टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म एंड एम्प्लॉय सेंट्रिक बैंकिंग सॉल्यूशन थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल 12 PBS। यानी कि इन्होंने कहा है कि आपको जो है 12 पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनमें से आप किसी भी बैंक का चयन कर सकते हैं और उसमें जो है आपका अपना जो है सैलरी अकाउंट उसमें खुलवा सकते हैं। अब उसके साथ ही यहाँ पर बेनिफिट दिए गए हैं। कौन कौन से बेनिफिट दिए गए हैं यहाँ पर हम हिंदी में समझने वाले हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट विद एनहेंस बैंकिंग फैसिलिटी, यानी कि आपका जो अकाउंट होगा वो जीरो बैलेंस रिलेटेड अकाउंट आपका खोला जाएगा और उसमें जो है सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर 2 नंबर पर लिखा गया है कि फ्री NEFT, RTGS, IMPS, UPI ट्रांजैक्शन एंड चेकबुक फैसिलिटीज। आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाएगी? नेफ्ट रिलेटेड, RTGS रिलेटेड और IMPS रिलेटेड और UPI ट्रांजैक्शन एंड चेकबुक की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर 3 नंबर पर लिखा गया है कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम, व्हीकल, एजुकेशन एंड पर्सनल लोन, यानी कि जो है आपको रियायती दरों पर होम लोन दिया जाएगा, व्हीकल लोन लिया जाएगा और यहाँ पर जो एजुकेशन लोन भी आपको रियायती दरों पर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है पर्सनल लोन भी आपको जो है कम से कम रेट पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा है वेरियर कॉर्नर इन लॉकर रेंट, यानी कि आपको जो है लॉकर रेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि आप जब लोन लेते थे तो आपसे जब प्रोसेसिंग फीस ली जाती थी वो भी आपसे नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर 5 नंबर पर लिखा गया है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एज पर द प्रोवाइड पैकेज, यानी कि प्रोवाइड पैकेज के अनुसार जो है आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एनहेंस्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, यानी कि आपको जो है इस खाते में जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एनहेंस्ड परमानेंट टोटली एंड पार्शियल डिसेबिलिटी कवर, यानी कि यदि आप जो है परमानेंट यानी कि टोटली तरीके से यदि डिसेबल हो जाते हैं वो फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी इंश्योरेंस कवर के तहत। और यदि आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो जाती है तो उससे रिलेटेड भी आपको जो है यहाँ पर बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर विथ एडिशनल टॉपअप फैसिलिटी, यानी कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर रिलेटेड आपको टॉपअप फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली का जो है इंश्योरेंस भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपको जो है यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी, यानी कि आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी आपको सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इन्होंने ये बेनिफिट यहाँ पर दिए जाने का प्रावधान किया है। अब साथियों यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं हम देना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है उन्हें वित्तीय सुरक्षा, जैसे वित्तीय सुरक्षा में जैसे मान लो बीमा हो गया, बैंकिंग लाभ हो गए, उपलब्ध कराना चाहते हैं। इस पैकेज की जो साथियों इन्होंने कहा है कि पूरी जानकारी यदि आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर हमने उपलब्ध करवा दी है। और साथियों यह जो सुविधा है सरकार द्वारा जो 12 चयनित जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, यानी कि जो 12 बैंक हैं उनके माध्यम से ही दी जाएगी। अब यहाँ पर साथियों 4 नंबर पर लिखा है कि इस योजना को किस तरीके से लागू किया जाएगा। इन्होंने लिखा है कि इन कैंपों में कर्मचारियों को निम्न सुविधाएं मिलेगी, यानी कि इनके द्वारा जो है सरकार के द्वारा कैंप लगाए जाएंगे जगह जगह पर। यानी कि इन्होंने लिखा है कि चयनित बैंक जो है सरकारी कार्यालयों और विभागों में, निदेशालयों में कैंप लगा सकते हैं। इन कैंपों में कर्मचारियों को जो है क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। नया सैलरी अकाउंट खोला जाएगा, यदि कर्मचारी चाहेगा तो पुराना सैलरी अकाउंट जो है उसी में अपना जो है नया खाता भी ट्रांसफर करवा सकता है, यानी कि वो माइग्रेशन करवा सकता है, यानी कि स्थानांतरित करवा सकता है। और यहाँ पर जो पैकेज के सभी लाभों की जानकारी दी जाएगी, यानी कि आपको कौन कौन से लाभ दिए जाएंगे उन सभी की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर लिखा है कि कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, यानी कि आपकी जो जो भी क्वेरीज होगी उनका भी समाधान किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर 5 नंबर पर देख सकते हैं, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर अपनी इच्छा से 12 चयनित जो बैंक है उनमें से किसी एक बैंक का चयन कर सकता है। और साथियों यहाँ पर नीचे लिखा है दिस स्कीम इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, यानी कि यह जो सरकारी सुविधा है ये पूरी तरीके से ऑप्शनल रहेगी, आप इसका चयन कर भी सकते हैं, और यदि आपको यह सुविधा अच्छी नहीं लगती है तो आप जो है इसका चयन नहीं कर सकते हैं। अब साथियों 6 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि सभी विभागों को क्या क्या सलाह दी गई है। इस योजना की जानकारी सभी अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए। यह जो सूचना है अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी कि जो ऑटोनोमस बॉडीज है, ऑटोनोमस बॉडीज तक, बोर्ड जो है, निगम जो है वहां तक, और जो सार्वजनिक उपक्रम जो है PSU जो है वहां तक पहुंचाए जाएं। और यदि बैंक कार्यालय परिसर में जो है कैंप लगाना चाहें तो संबंधित कार्यालय उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। अब साथियों यहाँ पर 7 नंबर पर लिखा हुआ है कि कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज जो योजना है इसकी यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वो आपको कहाँ मिलेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, जो 12 जो बैंक अधिकृत किए गए हैं उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथियों पूरा जो आपने आदेश देखा है इसका निष्कर्ष हम समझ सकते हैं कि यह जो योजना है, सबसे पहली बात तो यह है कि यह योजना ऑप्शनल रहेगी, और जो कर्मचारी है वो अपने 12 जो बैंक यहाँ पर उपलब्ध करवाएगी सरकार उनमें से किसी एक बैंक का चयन कर सकता है, और किसी विशेष बैंक में जो यदि खाता खुलवाना चाहते हैं तो अनिवार्य है नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।